नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपी भारत। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव के समापन के बाद अब लोग अपने हिसाब से हार जीत से जोड़ घटाव में लग गए। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर प्रखंड मुख्यालय के प्रमुख बाजार की चाय पान की दुकानों पर किसकी जीत हार होगी पर जमकर बहस होती नजर आ रही है। स्थानीय शनिचरा बाजार में चाय की दुकान पर सुबह की चाय के चुस्के लेते 4-5 लोग चुनाव में किस पक्ष में मतदान हुआ उसकी चर्चा करते हुए इंडिया गठबंधन एवं इंडिया गठबंधन में सीधी टक्कर होने की बात बता रहे हैं। वहीं मांझी की मियापट्टी की मिठाई दुकान पर बैठे कई लोग अपने अपने समीकरण में से महागठबंधन के उम्मीदवार को वोट अधिक मिलने की बात बता रहे थे, तो मांझी चट्टी के पान दुकान पर लोगों ने दोनों गठबंधन में कड़ी टक्कर होने की बात बता रहे थे। इसी तरह मांझी बलिया मोड़ तिमुहानी पर चाय दुकान पर ओवैसी के उम्मीदवार के साथ साथ बसपा उम्मीदवार को भी वोट मिलने की चर्चा कर रहे थे, जबकि ताजपुर चौक स्थित एक नाश्ता दुकान पर बैठे कई लोग एनडीए गठबंधन की जीत होने का दावा किया जा रहा था। इसी तरह लोग अपने हिसाब से जाति समीकरण को लेकर वोटिंग प्रतिशत का चर्चा करते नजर आ रहे थे, जबकि उन जगहों पर लोग चर्चा सुनने में बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। इसकी हार किसकी जीत होगी ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा। मांझी से वीरेश सिंह की रिपोर्ट। अजय कुमार सिंह अधिवक्ता। ये कल लोकसभा का 6ठे चरण का चुनाव का समापन हुआ है, इस पर आपका क्या कहना है? 6ठे चरण के चुनाव के समापन यह कहना है कि इस भीषण गर्मी के बावजूद भी वोटरों का उत्साह बढ़ा हुआ था। इसमें महिलाएं बहुत जोर शोर से पुरुषों से आगे बढ़कर मतदान किए और महिलाएं जो है वही निर्धारण करें कौन जीतेगा कौन हारेगा। उनका वोट जो है वो नहीं रहा है और वो जिस पर वोट देंगे तो हमको तो लगता है कि ज्यादा वो मोदी जी से प्रभावित है। गैस उज्ज्वला योजना के या राशन के लिए ये सब है, बहुत ऐसी कल्याणकारी योजना है जो जिससे वो प्रभावित है। ऐसा हमको लगता है कि ज्यादा मतदान किए नहीं करना। ऐसे तो बहुत गिरा है। सामान्यतः हमारे यहाँ तो 45% चुनाव हमारे पंचायत महागठबंधन के भी उम्मीदवार थे आकाश सिंह जी। उस पर क्या कहना है? आकाश जी तो यहाँ पर कभी दिखाई दिए नहीं और उनका मेन चुनाव था जातीय समीकरण। वो एमवाई फैक्टर पर काम, उनका विश्वास था एमवाई फैक्टर जो है यही हमको जीत दिलाएगा। अब देखिए आगे क्या होता है, कहाँ तक। थैंक यू। चंदन कुमार सिंह, कौन पंचायत? राजपूत पंचायत। कल लोकसभा का 6ठे चरण का चुनाव का समापन हुआ, इस पर आपको क्या कहना है? हमने पूरे अपने पंचायत भर घुमा के पूरे बीजेपी को बम्पर जीत हासिल हो रही है। अगल बगल गाँव से हमें पता लगा बम्पर वोटिंग से हम लोग जीत रहे हैं। अच्छा समापन हुआ, शांतिपूर्ण मतदान हम लोग का हुआ, अच्छा सब हुआ। चुनाव के दरमियान और चुनाव समाप्त हो गया, भर्ती पर कहीं कोई दिखाई नहीं थी, इसलिए कहीं से किसी प्रकार का वो लड़ाई दे नहीं पाए हैं और इन एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार निश्चित रूप से महाराजगंज में आ गया। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम हुआ रामकृष्ण सिंह। हम मांझी प्रखंड उप प्रमुख का दायित्व का निर्वहन हमने 2006 से 16 तक किया और हमारी भूमिका भी राजनीति में 1978 से है। और मैं पार्टी के लिए मैं निष्पक्ष रूप से जो मैंने देखा है समाज में निचले वर्ग के दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, चूंकि नीतीश कुमार भी एनडीए गठबंधन के बिहार के साथ में है, तो अति पिछड़ा दलित, महादलित और महिलाओं का वोट एनडीए गठबंधन को बहुत ज्यादा मात्रा में गया है। संख्यक महिलाएं, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, दलित और महादलित का वोट एनडीए गठबंधन को गया है। थैंक यू। बोले सर, कल लोकसभा चुनाव का 6ठा चरण का समापन हुआ, इस पर आपको क्या कहना है?
छठा चरण में महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का जो चुनाव समाप्त हुआ है उसमें नरेंद्र भाई मोदी के नाम पर जो एक बहुत बड़ा लाभार्थी वोटर है उनके पक्ष में मतदान बड़ा जम के किया है। इसमें कहीं से कोई संदेह वाली बात नहीं है कि यहाँ एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उनका पलड़ा निश्चित रूप से भारी लगता है और लोगों से भी चर्चा हुई। चर्चा के क्रम में सबका आशीर्वाद उनका मिला है और सबसे बड़ा फैक्टर है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अकेले पूरे क्षेत्र में 50% वोट केवल उनके नाम पर महिला और पुरुष को मिला दिया जाए तो अकेले 50% वोटर केवल नरेंद्र मोदी के नाम पर है। मैं जहां जहां गया हूं कई क्षेत्रों का भी हमने भ्रमण किया। लोग प्रत्याशी का नाम नहीं लेते, सीधे सीधे मोदी का नाम लेते। आज देश नहीं विश्व के नेता के रूप में आज नरेंद्र भाई मोदी पदस्थापित है और उन्हीं के नाम पर एनडीए गठबंधन का जितने भी उम्मीदवार हैं उनको आशीर्वाद मिल रहा है और निश्चित रूप से बिहार में महाराजगंज क्षेत्र का जो भी प्रत्याशी एनडीए गठबंधन के हैं वो निश्चय रूप से आगे हैं और भारी है। और एक आकाश सिंह भी आए हैं। आकाश सिंह जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, हमको नहीं लगता है इंडिया गठबंधन वाले जो ऊपर शीर्ष में बैठ करके बिहार के संबंध में जो सोचते हैं उनका सोच क्या है, नजरिया क्या है, वो धरती से बहुत दूर दूर से उनका नाता है। आकाश सिंह आकाश की तरह ऊपर ही रह गए, धरती पर कहीं कोई दिखाई नहीं। और क्षेत्र के अलावा सबसे बड़ी बात है कि कोई भी व्यक्ति यदि चुनाव लड़ने के लिए आता है तो क्षेत्रीय होनी चाहिए, क्षेत्रीय होना चाहिए। आकाश सिंह बहुत बड़े ऐसा नाम नहीं है जो नरेंद्र भाई मोदी हो, अमित शाह जी हो, राहुल गांधी हो, इस तरह के लोग जो होते हैं कहीं भी जाके देश के किसी कोने में जाके चुनाव लड़ते हैं। लेकिन आकाश दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।